मेरे प्रिय मित्रों, आइए 11 दिसंबर 2020 भूमंच ज्योतिष पाठशाला स्वाध्याय बीजेपी भूमंच ज्योतिष जे पाठशाला पी स्वाध्याय दिवस 90वां दिवस में आइए प्रवेश करें। 90 के दिवस के रात्रि की पाठशाला में आइए प्रवेश करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, उदय तो हमने कह दिया था कि 6:56 में सूर्य उदय हुआ, ये तो हमने समझ लिया, इसकी तो हमने हिसाब लगा लिया। तो सूर्य उदय 6:56 सूर्य उदय हुआ। अस्त कितने बजे हुआ? 17:15। अर्थात जब हम सुबह की पाठशाला करते हैं तो उस समय कहते हैं कि सूर्यदेव को आए हुए कितने समय हो गया है। सूर्य उदय, जब हम सूर्य उदय कहते हैं, सन राइज जब हम कहते हैं तो सनराइज उसमें कहते हैं कितना समय हो चुका है। तो 1.5 घंटा, करीब 2 घंटा, 1:37 ऐसा हम कहते हैं, 39 मिनट हम कहते हैं, यानी कि 1 घंटा 39 मिनट सूर्यदेव को आए हुए हो गए। उस समय हम ऐसा कहते हैं, यानी कि 1:39 कहते हैं। 1 घंटा 39 मिनट आया हुआ समय हो गया। तो कितना समय हो गया? 1:39। अभी हम बताएंगे कि सूर्यदेव को इस 90 दिवस की जो पाठशाला चल रही है उसमें कितना समय हो चुका है। कहने का मतलब है जो 90वां दिवस चल रहा है उसका कितना समय हो चुका है, आज का दिन कितना समय व्यतीत हो चुका है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम उदय की बात करते हैं, लेकिन रात की पाठशाला हो रही है। रात्रि की नहीं, रात की पाठशाला हो रही है, ख्याल रखना चाहिए। हमने कहा हम एक दिन को 6 भाग उसके करते हैं। पहले प्रातः, फिर सुबह, फिर दोपहर, दिन के हमने 3 हिस्से कर लिए। उसके बाद साइं, रात, यानी कि दिन के पूरा दिन हो चुका है। रात्रि का यानी कि आधा दिन की बात हम नहीं करेंगे, हम रात्रि की बात करें, इसलिए हम पहले साइं हो चुका है, वो समय व्यतीत हो चुका है। अब रात चल रहा है, 12 बजे तक चलेगा। जैसे ही 12 बज जाएगा, जो कि मानक समय है, हालांकि जो 12 बजे है वो मानक समय है, ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे ही 12 बजेगा, उसका 12:01 जैसे ही 1 बजना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगी। हालांकि उसको अर्धरात्रि कहते हैं, लेकिन रात्रि तब प्रारंभ होगी। तो 4 घंटे तक हमने 6 चौको 24 ऐसा हमने एक दिवस की गणना की है। तो सूर्य अस्त का समय हो चुका है, 4 घंटे हो चुके हैं सूर्यदेव को गए हुए। सूर्यदेव को गए हुए क्यों? क्योंकि 21:15, अभी 15 मिनट कह रहे हैं, समय खिसक रहा है। रेत के हाथ में रेत रखते हैं तो रेत के हाथ से समय फिसलता जा रहा है। तो हमने 15 कहा, ये 18 तक भी हो चुका होगा, 17 तक भी हो चुका है, क्योंकि समय बढ़ रहा है, सेकंड प्रतिशत समय निकल रहा है। जिसमें हमने लिखा उसमें 15 था, अब 17 हो गया होगा। तो 4 घंटे 2 मिनट का समय हो चुका होगा, बढ़ता जाएगा ये। तो उसमें हमने 4 बजे 4 घंटे कहा। जिसमें हमने लिखा था, पहले हमने यहां पर लिखा था 9:05 लिखा था, अभी का समय है, यानी कि 21:05 लिखा था, लेकिन लिखते लिखते 15 में पहुंच गया। लेकिन फिर अभी इतने समय में करने में हमारे 1-2 मिनट और 2-3 मिनट और निकल चुके हैं, तो ये 15, 17 या 18 में पहुंच सकता है। कुल मिलाकर समझने का प्रयास करें कि 4 घंटे हो चुके हैं सूर्यदेव को गए हुए। और दिवस कहते हैं, अहोरात्र कहते हैं, दिन और रात के योग को हम अहोरात्र कहते हैं। 4 घंटे हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हम करेंगे 90 दिवसीय पाठशाला वही है। ये पाठशाला को रात की पाठशाला का आयोजन हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कल क्या है, परीक्षा का एक आयोजन है, तो वहां पर इसको हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें रात्रि की पाठशाला का आयोजन करना पड़ा। और चूंकि 28 दिवसीय पाठशाला है, अगर हम यहाँ अगर इसको नहीं करते हैं तो फिर 28 दिवसीय ज्योतिष स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। फिर वो तो मिस हो जाएगा, फिर वो तो 27 हो जाएगा, वो तो 28 नहीं होगा। तो हमने कहा कि इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा, तो रात्रि की पाठशाला कर लेंगे। तो ये होने कल थी, लेकिन कल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल क्या है, संस्कृत साहित्य के प्रश्न का जो पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र, 2 भाग में हम परीक्षा का आयोजन करेंगे, उस पर बात करनी है, तो कल समय नहीं हो पाएगा, उसको अभी हमने ले लिया। तो अस्त 4:15 कह रहे हैं,
19 हो जाएगा। तो 4 बज के 5 मिनट 20 हो जाएगा, तो 4 घंटे 5 मिनट हो जाएगा, 4 घंटे 5 मिनट। तो 4 घंटे 5 मिनट, 4 घंटे 6 मिनट, 4 घंटे 7 मिनट। तो एक हम समय ले लेते हैं 4 घंटे 7 मिनट होने वाला ही होगा। तो हम कहेंगे 4 घंटे 7 मिनट, यानी 4 घंटा 7 मिनट सूर्य देव को सनसेट मतलब सूर्य देव को यहां से गए हुए समय हो चुका है। अब शेष पूरा दिन की समय गणना करते हैं, 16 घंटे हो चुके हैं। और मानक समय के हिसाब से भी कितना हो रहा होगा? मानक समय के हिसाब से 9 बज गया है। 9, 10, 11, 12, जैसे ही 12 बज जाएगा, यहाँ पर 12 दिसंबर 2020 का समय प्रारंभ हो जाएगा घड़ी में। ये क्या है? मानक समय है। ये क्या है? स्टैंडर्ड समय है, लोकल टाइम नहीं है। लोकल टाइम में नहीं होता ऐसा, लेकिन मानक समय में जैसे ही 12 बजेगा तत्क्षण यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर 2020 हो जाएगा। ये मानक समय। लेकिन स्थानीय समय में ऐसा नहीं होगा। 12 बज जाता, लेकिन सूर्योदय आ जाते क्या? नहीं आते। सूर्योदय तो तब आएंगे तो बाद में आएंगे, बात तो 6:56 6:57 में ऐसे आएंगे, या 6:56 में आएंगे, तो जाके दिन प्रारंभ होगा स्थानीय समय की, वो हम गणना वहां से करेंगे। लेकिन ज्योतिष की बात करें तो वहां पर स्थानीय समय को हम पकड़ना है जी, सत्य को हमें करना है। वहां पर मान्य से काम चलने वाला, मानक स्टैंडर्ड मान्य से काम चलने वाला नहीं है। और वैसे हमने कहा कि टाइम जो है वो मन का प्रतीक है। हमने 3 चीज, हमने पिछली बात की थी, 3 बातें होती हैं। हमारा स्वरूप, हमारा नेचर। ज्योतिष के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा स्वरूप है माइंडलेसनेस, जो हमारा मन है, मन शून्यता का अनुभव, पहला। दूसरा ईगोलेसनेस, अहंकार शून्यता का अनुभव, दूसरा स्वरूप। तीसरा स्वरूप है समय शून्यता का अनुभव। ये 3 स्वरूप है, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस और माइंडलेसनेस। ये हमारा स्वरूप, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा नेचर है। तो मन टाइम की बात करें तो स्थानीय श्वास को और हम और समझने का प्रयास करेंगे। हमारा मन से हमें आगे शाश्वत में पहुंचना होता है। इस समय में भी हम मानक से आगे स्थानीय समय में लोकल टाइम पहुंचेंगे। तो लोकल टाइम हो चुका है, 16 घंटे हो चुके हैं। 16 घंटे में भी 7 मिनट हो चुके हैं। 16 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 1 अहोरात्र, 1 दिवस कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। और 24 घंटे किसके हिसाब से होता है? पृथ्वी के 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के हिसाब से हम इसको 24 घंटे हम कहते हैं। 56 मिनट, हालांकि वहां पर भी 4 मिनट का जो अंतर है, उसको वो अंतर भी काफी रखता है मायने। अगर हम भौतिक जगत में अगर हम खोज करेंगे, शोध करेंगे, तो वहां पर 4 मिनट बहुत होता है, क्योंकि सूर्यदेव की किरणों को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट यहाँ होता है जी। और प्रकाश एक समय में 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर की रफ्तार से प्रकाश चलता है। प्रकाश की चाल होती है, स्पीड होती है, गति होती है। तो वहां तो बहुत बड़ी दूरी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है 16 घंटे में हम होते हैं, यानी कि 8 घंटे। अब हम कह रहे हैं 24 घंटे, 24 घंटे में 16 घंटे को घटा देते हैं, तो हमारे पास 8 घंटे शेष रहते हैं। 90 दिवस की जो पाठशाला है उसमें केवल हमारे पास 8 घंटे शेष रह जाते हैं, स्थानीय समय के हिसाब से, लोकल टाइम के हिसाब से। और मानक समय के हिसाब से 9, 9:15, 9:20, 9:25 के करीब हो गया। तो अब लगा लें गणना, 45, यानी कि 2 घंटा 45 मिनट का समय हमारे पास बचा है 11 दिसंबर 2020 का। ये क्या है? हमारा मानक स्टैंडर्ड समय के हिसाब से। चलिए आइए, तो ये हमने बात समझा। दिन और रात हम दिवस कहते हैं। तो 90 दिवसीय पाठशाला का समय अवधि 12 + 4, क्योंकि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है, उस हिसाब से हम कह रहे हैं। तो 4 घंटे हमारा हो चुका है, 4 घंटे 10 मिनट के करीब उससे बढ़ चुका है। तो उसमें से अगर हमारा पूरा दिन कितना, अहोरात्र जो होता है, जो दिवस होता है, वह 24 घंटे का होता है। उसमें 16 घंटे को घटाएंगे तो 8 घंटे बचते हैं। तो 8 घंटे भी अब कम है, 7 घंटे कुछ मिनट, 7 घंटे 50 मिनट, 7 घंटे 51-52 मिनट, ऐसे कुछ शेष हैं। तो आइए, अब हमारे कुछ समय यहां पर लगेगा उसको समझने में। दस मिनट हो चुके हैं।
9:15 हमने प्रारंभ किया था, 10 मिनट का हमें समय हो चुका है, यानी कि 9:25 26 मिनट हो चुके हैं। तो समय तो खिसक रहा है जी। समय मतलब मन। तो आइए, सूर्य अस्त और सूर्य गए हुए हमने बताया 4 घंटे हो चुका है, कितना समय हमारे पास है हमने समझ लिया। अब आइए हम कि जो ज्योतिष के 10वीं पाठशाला, 28 दिवसीय की 10वीं पाठशाला जो आई नहीं है, लेकिन हमें आज हमारे लिए आ चुकी है, हमारे तल पर आ चुकी है। इसको हम आयोजन कल होना था लेकिन आज ही कर रहे हैं। 12 दिसंबर 2020 को करना है, लेकिन हम 11 को ही कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, कल समय नहीं हो पाएगा। तो 28 दिवसीय ज्योतिष पाठशाला के 10वीं पाठशाला में आइए, 10वीं दिवस की पाठशाला में आइए प्रवेश करें। मुख्य प्रसंग, मुख्य टॉपिक, मेन जो हमारा प्रसंग, जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, प्रसंग है, उसका नाम है द्वादश भाव। 12 भाव को समझने का प्रयास। इसलिए चरण कितने हो जाएंगे, क्योंकि 12 भाव को हम समझेंगे, इसलिए 12 चरणों में उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने प्रथम भाव जो होता है उसको हम शरीर, हमारे शरीर को दिखाता है, हमारा काया को, हमारे तन को दिखाता है। द्वितीय भाव हमारे धन को दिखाता है। तृतीय भाव हमारे धैर्य को दिखाता है। चतुर्थ भाव जो हमारे सुख को दिखाता है। पंचम भाव हमारे बुद्धि को दिखाता है। छठा वाला भाव रोग को दिखाता है। सप्तम भाव हमारे काम को दिखाता है। अष्टम भाव मृत्यु को, नवम भाव धर्म को, दशम भाव कर्म को, एकादश भाव आय को, द्वादश भाव व्यय को दिखाता है। ये भाव का क्या होता है, भाव मतलब कमरा, की जो हम कह रहे हैं यहाँ पर हमने दिखा रखा है। पहला भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 क्या है, ये भाव है। इसको हम चक्र के माध्यम से, और दूसरा हमने इसी को हमने एक चक्र के वर्तुल पर तौर पर दिखाया, अपने शरीर के तौर पर दिखाया है। तो पहला जो हमारा भाव होता है वो हमारे सिर को दिखाता है। दूसरा भाव हमारे गले को, तीसरा कंधे को, चौथा वक्ष स्थल को, पांचवा हमारे पेट को, छठा हमारे आंत को, सातवां हमारे नाभि को। सातवां जो है वो हमारे नाभि को दिखाता है। जो सातवां भाव है वो हमारे नाभि को दिखाता है। आठवां जनेंद्रिय, नौवां जंघा को, 10वां भाव घुटना को, 11वां भाव पैर को, 12वां भाव हमारे चरण को दिखाता है। इस हिसाब से 12 भाव को हम समझने का प्रयास। अच्छा, 12 भाव में अर्थात हम 12 अंग को, सिर, गला, कंधा, वक्षस्थल, पेट, आंत, नाभि, जनेंद्रिय, जंघा, घुटना, पैर और चरणों को समझने का प्रयास करेंगे, उसके स्वरूप को। ये हमने यहाँ इसके हिसाब से। और दूसरा ये हमारे जो भाव होते हैं वो इस तरफ से होते हैं। अगर इसको हम ऐसा लें तो यह एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या है, वामावर्त गति करते हैं भाव। 1 2 3 4, इसको अगर हम ऐसा लें तो ये ऐसे बनेगा, एक वर्तुल ऐसे बनेगा। यानी कि ये क्या होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति कौन सी कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी भी ऐसी गति कर रही है, तो कौन सी, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी के हिसाब से, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए क्लॉक हम कहा उसको। ख्याल रखें, उस शब्द को गौर करें। क्लॉक मतलब हमें घड़ी को कहते हैं। एक हमने ये पहनी, ये वॉच होती है जो हाथ में पहनते हैं। एक हमारे जो दीवार में हम लगाते हैं वो क्लॉक, इसलिए क्लॉक हमेशा वो दक्षिणावर्त घूमती है, हमेशा दाएं ओर से बाएं ओर की ओर घूमती है। इसलिए इसको हमने उसी हिसाब से, हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी क्या है, घड़ी के ठीक विपरीत घूमती है। यानी कि 12 1 2 3 ऐसे नहीं करके 12 11 10 9 8 7 ऐसे करके घूमेगी। ये यानी कि ये एक गति ऐसे होती है, इसको हम कहते हैं वामावर्त। एक गति होती है कि ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 भाव है। आइए 12 भाव को समझे। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे कमरे हैं, हाउस हैं, उसको हम वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ACW। तो आइए ज्योतिष के 28 दिवसीय में 10वीं दिवस की पाठशाला में प्रवेश करें। 12 भाव। मनुष्य पिंड, मनुष्य भी एक क्या है, एक ब्रह्मांड का ही एक छोटा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की छोटी प्रकृति ही है, यानी कि ब्रह्मांड का पूरे एक मनुष्य शरीर में पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। आकाश का नक्शा बनाएं तो आकाश की उदय दिशा में उदय दिशा पूर्व होती है। जहां सूर्य आता है, उदय होता है सूर्य, जहां से वो पूर्व दिशा है।
मनुष्य जन्म का विचार करें तो उसके जन्म का उदय जो है शीर्ष प्रदेश में होता है। जो हमने कहा शीर्ष, इनकी सिर, गला, कंधा, फिर वक्षस्थल, फिर पेट, आंत, नाभि, जनेंद्रिय, जंघा, घुटना, पैर और चरण। अब यहाँ पर हमने 12 भाव की हम बात कर रहे हैं। अब जन्म कुंडली से संबंधी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ज्योतिष के स्वरूप को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने कहा कि कुंडली एक जन्म कुंडली या उसको हम लग्न कुंडली भी कहते हैं, एक भाव कुंडली होती है, एक जन्म या लग्न कुंडली, एक दूसरी भाव, तीसरी चंद्र कुंडली, 3 कुंडली। ऐसी अन्य कुंडली भी होती है। कुंडली के अंतर्गत क्या आता है सब? कुंडली मतलब एक पूरा पेड़ है, उसकी शाखाएं होंगी। कोई जन्म लग्न वाला होगा, जन्म या लग्न को हो, दूसरा फिर भाव वाला, तीसरा ग्रह वाला, राशि वाला, ग्रह वाला, चंद्र, ऐसे भाव। तो और भी कुंडली बहुत सारे होती हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने तो जन्म कुंडली के बारे में बताया था, यानी कि लग्न के बारे में, उसके बारे में पाठ में जोड़ा था। लेकिन अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम में जोड़ा है, वो तो एक साधन है, वो तो एक माध्यम है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर ही हमें निर्भर नहीं रहना है, नहीं रहना चाहिए किसी को भी। हमको जो हमने पाठ्यचर्या मतलब जो हमारे प्रश्न होते हैं उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। हो सकता है उनका जो पाठ्यक्रम हो हमारे स्तर से ऊपर वाला स्तर की बात कर रहा हो सकता है ना, क्योंकि वहां पर जो अध्यापक लिखते हैं, जो शिक्षक, जो गुरु लिखते हैं, वो तो हमारे हमसे ऊपर वाले ही व्यक्ति होते हैं। उन्हें तो किताबें लिखी होती हैं, और हमारा मन स्तर हो सकता है ऊपर भी हो सकता है निम्न स्तर पर भी हो सकता है। तो हमें बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसलिए उसको तो लेना है, वो तो एक माध्यम है, तो एक साधन है। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होता है कि हम कहाँ पर है, हमें तो शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। तो पूरे आकाश को हम नक्शे बनाते तो उसको उदय, उसका जो उदय पूर्व दिशा से होता है, हमने समझा। मनुष्य के ब्रह्मांड की तरह चक्राकार मतलब चक्र की स्थिति में रखें तो मनुष्य के मस्तक से पांव है, ये चक्राकार। यहाँ पर इसे में चित्र में या तस्वीर में दिखाने का प्रयास किया गया। ये रहा हमारा सिर, गला, कंधा, वक्षस्थल, पेट, आंत, नाभि, जनेंद्रिय, जंघा, घुटना, पैर और चरण। पीढ़ियां इनको कह सकते हैं, या इसको हम चरण कह सकते हैं, इसको हम पैर कह सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो हमारा है, ये मनुष्य के मस्तक से पांव के तले जो चरण जो करें ना, उसमें जो हमारा पैर है उसके नीचे का जो तला है, तलवा, उसकी बात करें, वहां तक। शरीर को जन्म कुंडली के लग्न भाव से 12वें भाव तक विभाजित हमने किया है समझने के लिए। तो पहले भाव को हम प्रथम जो भाव होता है, प्रथम जो कमरा होता है, जो हाउस होता है, उसको हम लग्न भाव कहते हैं, यानी कि ये वाला पहले को, यानी कि ये वाला। एक को हमने चक्र के बारे में, एक हमने वर्तुल के में दिखा रखा है, एक को हमने वर्गाकार में, एक को हमने आयताकार में दिखा रखा है, एक को हमने सर्किल में दिखा रखा है। इसको पृथ्वी चूंकि गोलाकार वृत्त इनकी स्फीयर है, तो इसलिए हम इसको वर्तुल में लेंगे। और आकार में चित्र बनेगा वो भी कैसा बनेगा? वर्तुल में ही बनेगा, अर्थात गोले में बनेगा, इनके स्फीयर में बनेगा। लेकिन इसको हम जन्म कुंडली को इस तरह कोष्ठकों में भी दिखाते हैं, लेकिन ये ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन दिखाते ऐसे हैं, तो उसमें इसको भी ले रखा है और इसको भी ले रखा है। तो पहले भाव को हम उदय, कल्प, आद्य, तनु, जन्म, लग्न, होरा आदि नाम से जानते हैं। दूसरे भाव को वाक, अर्थ, मुक्ति, नयन, स्वजन, कुटुंब, धन भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। तीसरे भाव को विक्रम, पराक्रम, सहोदर, वीर्य, धैर्य, कर्ण इत्यादि नाम से जानते हैं। चौथा भाव होता है चतुर्भाव को पाताल, वृद्धि, मात्र, यान, गेह, सुख इत्यादि नाम से हम जानते हैं चतुर्थ भाव को, चतुर्थ कमरे को, चतुर्थ हाउस को। पांचवें भाव को हम पुत्र, विद्या, देव, राज, नंदन,
आदि नाम से जानते हैं। छठे भाव को हम रोग, रिपु, ऋण, शस्त्र, भय, छत, अंग आदि नाम से जानते हैं। छठे भाव को। सातवें भाव को हम जामित्र, काम, गमन, कलत्र, संपत, धनु आदि नाम से जानते हैं। आठवें भाव को हम आयु, विनाश, सूर, रंध आदि नाम से जानते हैं। नौवें भाव को हम धर्म, गुरु, शुभ, तप, भाग्य, यात्रा आदि नाम से जानते हैं। 10वें भाव को हम राज, कर्म, पितृ, व्यापार आदि नाम से जानते हैं। 11वें भाव को हम भाव, आय, लाभ, मित्र आदि नाम से जानते हैं। 12वां भाव को हम व्यय, मोक्ष, भोग इत्यादि नाम से हम जानते हैं। तो यहीं पर क्या है, ये भाव तो हमने थोड़ा समझा और समझे इसके बारे में, थोड़ा उसके बारे में और जानकारी लें। अगले में है जन्म कुंडली में। हम जन्म कुंडली की हम बात करते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जिनसे संसार के समस्त पदार्थों के, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उनका विचार हम करते हैं। भाव तथा उनके स्वामी की संज्ञाएं हमने दी है। संज्ञा मतलब होता है, संस्कृत शब्द है, संज्ञा मतलब होता है नाम। उनके नाम हमने दिए हुए हैं। भावों, एक से ज्यादा भाव है, 12 है तो भाव बहुवचन हो जाएगा। भावों और राशि, एक राशियों ज्यादा है तो 12 राशियां हैं कि हमने नाम दिए हुए हैं। प्रत्येक भाव की विभिन्न नाम होते हैं, संज्ञा होती है। इसके अलावा भाव में स्थित राशियों के स्वामी की भी संज्ञा होती है, नाम होती है, जिसको हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। बाकी हमने बताया था कि प्रथम भाव होता है, द्वितीय भाव होता है, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, ये 12 भाव होते हैं। और हमने मुख्य तौर पर हमें बताया कि पहले भाव को हम शरीर या लग्न हम कहते हैं, दूसरे को धन, तीसरे को धैर्य, चौथे को सुख, पांचवें को बुद्धि, छठे को रोग, सातवें को काम, आठवें को मृत्यु, नौवें को धर्म, दसवें को कर्म, दसम वाला भाव को कर्म, 11वें को आय और 12वें को व्यय। व्यय कहते हैं, व्यय, आय और व्यय। कितना हम आय करते हैं, कितना व्यय करते हैं, वो 10वें, एकादश भाव और द्वादश भाव से देखते हैं। और भी नाम इसके, और इन भाव के नाम और कमरे के नाम और भी दे रखे हैं। लग्न होता है, तनु होता है, होरा होता है, कल्प होता है, उदय होता है, प्रथम भाव को कहते हैं। और प्रथम भाव को हम लग्नेश भी कहते हैं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रथम भाव को हम लग्नेश कहते हैं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रथम भाव को हम लग्नेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको हम लग्न कहते हैं, उस पहले कमरे को हम लग्न कहते हैं। और लग्न का मतलब होता है लग्न इति लग्नम, कुछ लगना, कुछ प्रतीक जैसा होना हो, क्यों जैसे कुछ लग रहा हो, लेकिन जहां से प्रारंभ हम कर रहे हैं, प्रतीत हो रहा है, छू रहा, लग रहा हमें, तो वहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं, लग्न कहते हैं, इसलिए लग्नेश कहते हैं इसको हम। अब अगले में क्या है, द्वितीय है, फिर तृतीय है, को हम द्वितीय, दूसरे नंबर में आता है द्वितीय समूह कह देंगे, लेकिन पहले को प्रथमेश हम ऐसा नहीं कहते हैं। कभी आपने गौर किया होगा, जैसे हम हमारी तिथि होती, तिथि को हम एकम तिथि नहीं कहते हैं, उसको प्रतिपदा कहते हैं, द्वितीया कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, लग्नेश कहते हैं हम। एकमनेश नहीं, एकमनेश या एकमनेश नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं लग्नेश। दूसरे को धन, उस दूसरे का कमरे का हाउस का नाम है, भाव का नाम है धन, वाह, कुटुंब, नयन, मारक। अब देखो ना, यहाँ पर थोड़ा हमने ऋषि मनुष्य ने इसका नाम भाव रखा है, थोड़ा ख्याल रखें, इन 12 को भाव का है, भाव शब्द ने व्यक्त किया। भाव का मतलब क्या होता है? और थोड़ा अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो उसको कहते हैं कमरा, कहते हैं हाउस, कहते हैं आंग्ल भाषा में उसको हाउस कहेंगे, हाउस नाम से जाना जाता है। अब ज्योतिष का अध्ययन तो पश्चिम में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन वहां पर उसको हाउस कहेंगे, हाउस जैसे नाम से जानते हैं, लेकिन यहां भाव, कमरा कहने में जैसे मतलब हमें बुद्धि के तल पर सोचना पड़ता है, भाव कहने में हमें हृदय के तल पर सोचना पड़ता है। इन शब्दों का भी मतलब बड़ा बहुत महत्व होता है कि शब्दों कौन शब्द का हम उपयोग करते हैं। तो दूसरी विशेषता, ये इन दोनों में विशेषता भी है, पश्चिम और पूर्व में यही विशेषता है कि यहाँ पर हमारे जो भी हम हमारे साहित्य में थोड़ा भाव के तल पर है, हृदय के तल पर है, और वहां पर पश्चिम में बुद्धि के तल पर, मस्तिष्क के तल पर, इसलिए इसको भाव कहा। फिर इसमें विचार हमें करना चाहिए कि भाव ही क्यों कहा।
इसमें क्या वैज्ञानिकता है? तो 12 भाव होते हैं, हमें कहते हैं 12 कमरे होते हैं, 12 हाउस होते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं। 12 कमरे हैं, 12 कमरे के प्रत्येक कमरे के अलग अलग नाम है। पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, पांचवी कक्षा है, छठी कक्षा है। हम ऐसे कहते हैं क्लास बोलते हैं। ऐसी क्लास में यहाँ भी दे रखा है 12वीं क्लास तक होते हैं, वहां पर भी होता है। ऐसे यहाँ पर भी 12 क्लास होते हैं। अब इनके अलग फिर और नाम में बताया तो पहले को लग्न, तनु, होरा, कल्प, उदय बोलते हैं, और दूसरे इसकी भावों की स्थिति में जो राशियों की स्वामियों की संज्ञा भी दी है। अब कहने का मतलब है लग्नेश हम किसको कह रहे हैं? लग्नेश मतलब जो भाव, जो कमरा है, जो कक्षा, जो कमरा है, उसमें जो राशि के जो स्वामी होंगे। राशि 12 होती है, अब 12 राशि के स्वामी होते हैं। जैसे हमने कहा सिंह राशि के स्वामी, सिंह राशि है उसके स्वामी क्या होते हैं? सूर्य होते हैं। या कर्क राशि है उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, मून होता है। तो इन स्वामी को क्या बोलेंगे? अब लग्नेश हम किसे कहेंगे? अब जब वो पहले भाव में बैठा तो लग्नेश कहेंगे। जैसे हमने कहा कि किसी की जन्म कुंडली क्या है, सिंह राशि, अर्थात उसमें सिंह राशि की, सिंह लग्न की कुंडली है, अर्थात सिंह है तो उसकी सिंह के स्वामी कौन होंगे? सूर्य होंगे। तो सिंह, सूर्य क्या कहलाएगा? लग्नेश कहलाएगा। सूर्य क्या कहलाएंगे? लग्नेश कहलाएंगे। और जो राशि है उस राशि के नाम से उसका नाम बन जाएगा। ये वाली राशि की लग्न की कुंडली कहलाएगी, अर्थात सिंह लग्न की कुंडली कहलाएगी। अब सिंह लग्न की कुंडली, लग्नेश तो क्या है? सूर्य। लेकिन वहां पर ग्रह कौन सा बैठा है? शुक्र ग्रह बैठा है। कौन सा ग्रह बैठे हैं? शुक्र ग्रह वहां पर हैं। उस समय जब बना था, जिसमें व्यक्ति उसमें जो जातक जन्म ले रहा था, जो व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने जन्म लिया, उसमें कौन था वहां पर? उसमें कौन से ग्रह थे? उसमें जो पहला लग्न था उस समय शुक्र ग्रह थे। तो वहां पर शुक्र ग्रह भी हैं और सूर्य, क्योंकि वहां पर राशि कौन सी है? 5वीं राशि सिंह राशि, उसके स्वामी क्या होते हैं? सूर्य होते हैं। अब सूर्य ग्रह जो है, यहाँ के हिसाब से हम जो यहाँ की जो मनुष्य के हिसाब से सूर्य को भी ग्रह कहा है, इनकी जो सूर्य ग्रह जो हैं और यहाँ पर जो शुक्र ग्रह हैं, इन दोनों के बीच में कैसी मित्रता है, शत्रुता है, क्या है? इन दोनों के बीच में कैसा व्यवहार है? वो व्यवहार हमारे जीवन में भी वही उसका प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष के स्वरूप को समझने का प्रयास करें कि वहां पर जो दो ग्रह हैं उन दोनों का स्वरूप कैसा है, उस हिसाब से फिर हमारा भी आचरण वैसा हो जाएगा। ये लग्न में ऐसी अन्य फिर 9 ग्रह हैं, कहते हैं राहु केतु, और बाकी 7 हम जो हमारे 7 सप्ताह हैं, रवि सूर्य हो गए, सोम चंद्रमा, फिर मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, फिर और 2 राहु और केतु हो गए, छाया ग्रह कहते हैं। तो इनका आपस में स्वरूप उनका कैसा, मतलब कैसे उनका बीच में संबंध कैसा उनका है? मित्रता का संबंध है, शत्रुता का संबंध है, ऊंच है, नीच है। ये ज्योतिष के स्वरूप में, मतलब ज्योतिष में क्या जैसा हमें करना पड़ेगा, क्या हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उसके स्वरूप को हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं 28 दिवसीय पाठशाला में, जिसकी आज 10वीं पाठशाला है। तो हमने प्रथम जो हमने कहा उसको हम क्या कहेंगे? लग्नेश कहते हैं। लग्नेश किसको कहेंगे? जो पहला भाव है उस भाव में जो राशि है, राशि के स्वामी को हम उस नाम से जानेंगे। अगर पहले भाव में है, अर्थात लग्न है, तनु है जिसका नाम, होरा, कल्प, उदय या शरीर काया कहते हैं, इस रूपी जो प्रथम रूपी जो इसको प्रथम भाव कहते हैं, इस रूपी जो नाम रूपी लग्न नाम रूपी जो पहला भाव है, उसमें जो ग्रह होगा वह क्या कहलाएगा? लग्नेश कहलाएगा। जैसे हमने कहा कि सूर्य है प्रथम भाव, जो हम लग्न कह रहे हैं कि जिसकी क्या है, जिसकी कुंडली क्या है? सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह के स्वामी सूर्य होते हैं, तो सूर्य क्या हो जाएगा? लग्नेश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भाव में, अर्थात लग्न रूपी पहले भाव में बैठा है या विद्यमान। उस समय जो जन्म ले रहा था व्यक्ति, जब जाता ने जन्म लिया, उसमें सूर्यदेव वहां पर क्या सिंह राशि थी और उसके स्वामी सूर्य होते हैं, और सूर्य को हम लग्नेश कहेंगे, शुक्र को नहीं कहेंगे। ये हमें ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि भाव में इस तरह राशियों के स्वामी का नाम कहा है।
कभी भी लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश इत्यादि जो नाम आएगा, अब यहाँ पर क्या है, इस जो लग्न में दो ग्रह बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं और साथ ही साथ सूर्य भी। सूर्य तो बैठे नहीं है, सूर्य तो हम अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि वहां पर राशि है, राशि के स्वामी क्या है, सूर्य होते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश क्या है, आप ग्रहों में शुक्र को हम नहीं कहेंगे लग्नेश, किसको कहेंगे, सूर्य को लग्नेश कहेंगे, ये हमें ख्याल रखना है। द्वितीय भाव को हम धन, वाक, कुटुंब, नयन नयन मारक कहते हैं, द्वितीय इसको भी कहते हैं, या इसको धनेश भी हम कहते हैं, क्योंकि धन वहां से, क्योंकि हमने क्या कहा, द्वितीय भाव से हमारा धन को हमें दिखाई देता है, हम धन है, निर्धन है, क्या है, हमारे पास धन है नहीं है, अर्थात हम अपनी जरूरतों को पूरी कर पा रहे ही नहीं कर पा रहे हैं। शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, आत्मिक तल पर जरूरतें पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कहें शारीरिक तल पर हम कहते हैं, तो इसलिए धन मतलब शारीरिक तल पर जो जरूरत है उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है। एक रूप से कह सकते हैं धन अर्थात मन को हमें दिखाता है, तो एक हिसाब से धन कह रहे हैं। और हमने कहा टाइम इज मनी, समय ही क्या है, मन है। और हमने कहा कि टाइम इज माइंड, दो सूत्र हमने कहा था, दो सूत्र हमने ध्यान दें, दो सूत्र कहा था, हमने कहा था टाइम इज मनी सभी कहते हैं, लेकिन एक क्या जाएगा, टाइम इज माइंड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरा क्या है, दूसरा भाव हमारे मन को दिखाता है, दूसरा भाव हमारे मन को दिखाएगा, या धन को दिखाएगा या पैसे को दिखाएगा, कहें एक ही बात है। समय को दिखा रहा है, या हम कह सकते हैं कि समय को दिखाता है कि समय हम कैसा उपयोग हम करेंगे। तो दूसरा भाव, इसका नाम धन होता है, वाक होता है, कुटुंब होता है, नयन होता है, मारक होता है। इसलिए इसके दूसरे, इसमें जो 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 ग्रह बैठा हुआ होगा, जिस राशि है, हमने कहा कि 5वीं है, अगली 6ठी राशि आ जाएगी, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर क्या है, 5वीं राशि क्या है, सिंह राशि है, अगली 6ठी जो राशि आएगी उस राशि के स्वामी जो होंगे उसको हम द्वितीय कहेंगे, क्योंकि क्या है, द्वितीय हाउस है, दूसरा कमरा है, दूसरा कक्षा है, दूसरी क्लास है, कक्षा है। तीसरे को पराक्रम, सहोदर, धैर्य कहते हैं, इसको तृतीयेश कहेंगे, या इसको पराक्रमेश भी हम कहेंगे, क्योंकि पराक्रम की हम बात कर रहे हैं, पराक्रम। चतुर्थ भाव को पाताल, जल, सुख, मात्र हम कहेंगे, इसलिए इसको चतुर्थ भाव को हम चतुर्थेश हम कहेंगे, या सुखेश भी हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुख की हम बात करते हैं कि व्यक्ति आदमी जीवन जब मिलेगा उसको सुख में सुखपूर्ण रहेगा नहीं रहेगा। दूसरे को हम धैर्य वाला कहते हैं, या इसको धैर्येश भी, या पराक्रम की बात करते हैं इसलिए पराक्रमेश भी कह सकते हैं, धैर्येश भी हम कह सकते हैं कि धैर्य रख पाएगा नहीं रख पाएगा। ये उस नाम से भी उसको नामकरण उसका रख सकते हैं, तो उसको हम धैर्येश भी या पराक्रमेश भी हम कह सकते हैं, पराक्रमेश भी कहेंगे। चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ में मुख्य तौर पर सुख की हम बात करते हैं, जो सुख से रहेगा नहीं, तो इसलिए उसका इसका जो उसमें जो बैठने वाला जो ग्रह होगा, उसको जो उसकी राशि है, उसकी राशि के जो स्वामी जो ग्रह होगा उसको हम सुकेश या चतुर्थेश कहेंगे। एक गिनती के हिसाब से, गणना के हिसाब से हम कह रहे हैं चतुर्थेश, और उसके स्वभाव के हिसाब से हम कहेंगे उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसका स्वभाव होगा कि सुख है, दुख है, के हिसाब से कहते हैं, तो सुकेश, सुख की बात, उसका स्वभाव सुख का होता है, तो इसलिए सुकेश भी हम कहेंगे। 5वें को हम धी कहते हैं। कभी आपने गायत्री मंत्र का देखा होगा, ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहाँ पर एक धी शब्द आया है, धी का मतलब होता है बुद्धि, धी का मतलब होता है मति। तो धी का मतलब 5 से हमारे बुद्धि को देखा जाता है, हमारी मति कैसी है वो हमें देखा जाता है। नंदन को हो, त्रिकोण को हो, देव को हो, और भी इसके नाम है। तो जो गायत्री मंत्र है उसमें धी शब्द आता है, धी का मतलब होता है मति, इनकी बुद्धि की बात होती है। तो 5वां जो है उसमें हमारी 5वां जो भाव है हमारे बुद्धि को देखा जाता है, हमारी बुद्धि कैसी होगी, मति कैसी होगी। और उसको जो उसमें जो ग्रह होगा, जो राशि होगी, उसकी राशि के जो स्वामी होंगे उसको पंचमेश कहेंगे या पुत्रेश कहेंगे, क्योंकि पुत्र की भी बात होती है इसमें, क्योंकि इसका नाम क्या है, धी है। नंदन मतलब होता है पुत्र, और त्रिकोण और देव की भी बात करते हैं, इसलिए इसको हम पुत्रेश भी कह सकते हैं या धीएज भी हम कह सकते हैं। 6ठे भाव को हम रोग, रिपु, त्रिक कहते हैं, या षष्टेश या रोगेश भी हम कह सकते हैं। रोग की बात हो रही है, हमारा रोग हम कैसे रहेंगे, रोगी होंगे नहीं होंगे, रोग को हमारा देखा जाता है कौन से 6ठे भाव से, हमारे रोग, हम कितने बीमार हमारे पास हम कितने रहेंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 82%
82%, 100 में से 100% में से 82%, 82% व्यक्ति क्या है, मानसिक रोग से पीड़ित हैं। केवल 12% व्यक्ति क्या है, शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक रूप पर, शारीरिक तौर पर क्या है, रोगी हैं। लेकिन 82% व्यक्ति क्या है, मेंटली, मानसिक रोगी हैं। केवल 18% और 82% मानसिक। अब बताओ इस शिक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा हो जाती है। अब इसको उपचार करने के लिए क्या होगा, चाहे दवाई से काम चलने वाला है। 82% की हम बात कर रहे हैं, यहाँ होता है 82, केवल 18% केवल क्या है, शारीरिक है। तो क्या करना पड़ेगा, अस्पताल में जाने से उसका इलाज हो जाएगा? उदाहरण होता है, एक बात थी, एक मित्र को बीमारी थी, रोग था, डायजिसिस था। डायजिसिस कौन सा रोग था? ऐसा रोग था कि जब भी वो रात्रि को विश्राम करने, निद्रा को करने के लिए प्रवेश करता, बिस्तर में जो है जाता, तो उसको एक बीमारी थी। जैसे ही वो विश्राम करने को लेटता, तत्क्षण से जब वो जिस चारपाई में जहां पर विश्राम करता, उसमें उसको ये रोग था कि यार उसके नीचे कोई आ तो नहीं गया। अब इसका उपचार करने के लिए उसको अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, नहीं हुआ इलाज। रोग है, अब रोग किस तल पर है ये महत्वपूर्ण होता है। अब चिकित्सक वहां पर क्या करेगा, अस्पताल में चिकित्सालय है, वहां पर चिकित्सा किसकी होगी, जहां पर कष्ट हुआ होगा। दुख का इलाज वहां पर चिकित्सालय में नहीं हो सकता है, नहीं के बराबर है। वहां पर केवल कष्ट, कटा है, कुछ शरीर में कुछ नुकसान हुआ है, तो वहां पर उसकी मरहम पट्टी इत्यादि हो सकता है, तो वहां इलाज का हुआ नहीं। फिर उसके बाद उसको मनोचिकित्सा में, साइकोथेरेपी में ले जाया गया, लेकिन वहां भी नहीं हुआ। वहां पर भी जो चिकित्सक थे, जो मनोचिकित्सक, जो साइकोलॉजर थे, वो क्या हो गए, उनकी कोई उसका इलाज नहीं था, कोई भी उनके पास ट्रीटमेंट, उपचार, थेरेपी उनके पास नहीं थी, कोई सी दवाई कोई सी उनके पास उपलब्ध नहीं था। तो इतने विचार करने वाले व्यक्ति, इतने विचारशील, निरंतर रोग के बारे में इतना उन्होंने अध्ययन किया है, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और एक दिन हुआ क्या, उस मित्र के, उनके विवाह हो चुका था, उनकी सास वहां आई थी। तो वहां पर उस सास ने क्या करा, उस सास ने उसको आपने बताया उनने कि हाँ मेरे को ऐसा रोग होता है, जब रात्रि को विश्राम करने जाता हूं तो बड़ा लगता है कि कोई चारपाई के नीचे आ तो नहीं गया। हालांकि मेरे को पता है कि दरवाजा सब मैंने बंद कर दिए गए, सब बंद हैं, लेकिन फिर भी जैसे लेटता हूँ पता चलता है कि कोई आ तो नहीं गया। जैसे हमको नींद आने लगती है, पता नहीं कोई आ गया नहीं, देखने जाता हूँ कोई चारपाई के नीचे आ तो नहीं गया। तो ये बात जब उसने सास को बताया, जमाई जी ने बताया सास को, तो सास ने कुछ इंतजाम किया। इस कहानी से कुछ बात समझने का प्रयास करें, हम किसके लिए हमें इस कहानी को हम संकेत दे रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। तो हुआ, उनने केवल कहानी को कहानी तौर पर सुन नहीं लेना है, समझना है कि इसके बीच में गूढ़ रहस्य क्या है, मिस्ट्री क्या है। तो सास आई क्या करते हैं, चारों जो चारपाई थी उसके चारों पैर, चारपाई का मतलब कहता है कि चार पैर हो, चारपाई कहलाता है। तो चारपाई के चारों पैर काट दिए और वो चारपाई जमीन में लग गई। अब उसके बाद उसका रोग का इलाज हो चुका था। अब कहां देखे, कहां झाकेगा वो, क्योंकि चारपाई पूरी जमीन में लग चुकी है, अब तो देखने का सवाल ही नहीं होता है। तो उसका इलाज हो चुका। तो वो क्या थी, वो शारीरिक तल पर रोग नहीं था, ये हमें ख्याल रखना चाहिए, वो मानस तल पर रोग था। और दूसरी बात यहां हमें ख्याल रखनी है कि यहां पर इतने सारे डॉक्टर, चिकित्सक जो हैं, और इतने इतने साइकोलॉजर, जो साइकोलॉजी करने वाले जो चिकित्सक हैं, वो भी क्या हो गए, फेल हो गए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी बात पूर्ण होती है। अब मुख्य बिंदु पर हम बात करते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम उसका अगर अनुसरण कर रहे होते हैं, जैसे कोई जो विचारशील व्यक्ति होगा, जो बहुत सारा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो वो कुछ बातों को छोड़ देगा उसको समझ में, अगर वो हृदय तल पर या नाभिक तल पर अगर बातें होंगी तो उस बातों पर विचार नहीं करेगा,
कहने का मतलब उदाहरण पर तौर से मैंने, अगर कहीं पर कथा होती है इत्यादि कुछ अगर कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर अधिक अधिक संख्या कहाँ पर होती है, वृद्धों की, बड़े लोगों की, प्रौढ़ व्यक्ति की वहां पर संख्या होती है। छोटे बच्चे की वहां पर रुचि नहीं लेते हैं, उनकी जिज्ञासा नहीं जाती है, उन्हें खाली फिजूल की बातें, क्या बातें होती हैं वो, क्योंकि वहां पर कथा मतलब हृदय के तल पर, वो कहानी अगर जाएंगे तो कहानी सुनने के लिए पहुंच जाएंगे, सिनेमा हॉल में वहां चले जाएंगे, वहां पर क्योंकि कहानियां होती हैं, वहां पर मन को बड़ा मनोरंजन होता है। लेकिन वहां पर कथा कहीं हो रही है तो वहां पर उनका मन नहीं लगता है। लेकिन जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा वहां पर, और दूसरा वृद्ध लोग को रुचि जिज्ञासा जागती है। तो जो कम पढ़े लोग हैं, जो विचारशील थोड़ा कम हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नहीं के बराबर जिन्हें पढ़ा है, वो क्या करते हैं, वो जो हमारी जो परंपरा, जो हमारा संस्कृति, जो हमारा कल्चर है उसको लेके चलते हैं। हालांकि उनको बारे में अगर कोई छोटे बच्चे अगर उनसे पूछें, अगर नई पीढ़ी उसे पूछे इसका मतलब क्या होता है तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसको लेकर चलते हैं। और उसको लेने से क्या होता है, उनके लेने से उसमें कुछ जो आगे आने वाले, उसने उनने क्या करा, उनने उस संस्कृति को, उसने उन व्यक्ति ने, उन जो व्यक्ति हैं उनने उस संस्कृति को, उस कल्चर को उनने बनाए रखा। और उनने इसलिए रखा कि उसको निरंतर उन्होंने कहा इसको, इसका क्या हो जाए, लुप्त न हो जाए, ये सब संस्कृति, ये परंपरा लुप्त न हो जाए, इसलिए उनको बनाए रखा। हालांकि उसके बारे में कुछ पता नहीं था, उसके बारे में उसको नहीं बता पाते। अगर नई जनरेशन पूछती, न्यू जनरेशन अगर पूछती, नई पीढ़ी उसमें पूछती तो वो नहीं बता पाते इसका मतलब क्या है। लेकिन उन्होंने बनाए रखा, और उस बनाए रखने से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा संयोग से कोई की जो विचारशील, जिसका कि चिंतन है, वो उस परंपरा पर विचार करे, चिंतन करे, तो उसकी वैज्ञानिकता, उसकी ऑथेंटिक प्रमाणिकता पर उसकी खोज कर सकता है। तो दो बातें हैं, बातें थोड़ा ध्यान समझना। बात हमने दो बात हमने की। पहली बात हमने की, जो हमारी बीमारी है उसका बीमारी वहीं हो सकता है। अगर मनस है तो मनस्थल पर, अगर शारीरिक, अगर हमें कष्ट है तो चिकित्सालय में उसका इलाज होगा। अगर हमारा मानसिक है तो हमारा उसका इलाज मनोचिकित्सा के पास होगा। अगर हमारे आत्मिक तल पर हमारी क्या है, अगर बीमारी है तो उसका इलाज हमारा सदगुरु के पास होगा। आत्मिक तल पर हमारा इलाज अगर हमारा करना है तो वहां सदगुरु के पास हमें जाना होगा, सत्संग हमें करना होगा। और दूसरी बात हमने ये कहा था कि संस्कृति और परंपरा, यहीं पर जो प्रसंग, जो मैंने मित्र की जो कहानी बताया था, उसके बाद दूसरा प्रसंग ये था, प्रसंग लेने का मतलब ये था कि दूसरा कि हमारी जो संस्कृति, जो हमारा है, जो हमारा कल्चर है, उसको बनाए रखने का काम कौन कर रहे हैं, जो कम विचारशील व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति उसको बनाए रख रहे हैं, ताकि वो किसी समय में कोई नया विचारशील, कोई ऐसे वैज्ञानिक हमें मिल जाए, आविष्कार करे, उस पर चिंतन करे, उस पर विचार करें, तो उस दिन हमें उन व्यक्ति पर, हमें उनको उन पर हाथ जोड़ना, हमें प्रणाम करना पड़ेगा। ये हमें ख्याल रखे। हालांकि उसके बारे में वो नहीं बता पा रहे हैं, वो विचारशील नहीं कर पा, वो विचार नहीं कर पा रहे, चिंतन नहीं कर पा रहे, उसका मतलब वो नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन उस दिन हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अभिवादन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को बनाए रखा। ऐसे ही ज्योतिष की भी क्या है, एक सभ्यता थी, उसकी कुछ संस्कृति थी, लेकिन वो लुप्त प्राय हो चुकी है। 90,000 वर्ष का समय हो चुका है, लुप्त हो चुका है, कोई जाने। अब यहाँ पर हमारा, हमने कहा ज्योतिष के 3 भाग होते हैं, मदारी गिरी वाला गैर अनिवार्य हो गया, अर्ध अनिवार्य हो गया और अनिवार्य हो गया, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और इसेंशियल। लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं जो ज्योतिष की संस्कृति को, जो सभ्यता है, जिसने संस्कृति को बनाया था, उसको बनाए हुए रखे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ने उसका क्या कर दिया है, अनादर कर दिया है, उसको मदारीगिरी बना, उसका खेल ऐसा बना दिया। हालांकि ज्योतिष इतना, इसमें उसके लिए बड़ा साहस, बड़ा पराक्रम की हमें आवश्यकता होती है, उसको समझने के लिए बड़ा हिम्मत की हमें आवश्यकता होती है। बड़ा हिम्मत के साथ हमें ज्योतिष के, अगर किसी ज्योतिष के, और अच्छे ज्योतिष व्यक्ति जो अनिवार्य जगत की बात करेगा, जो सेमी अर्ध अनिवार्य जगत की बात करेगा, इसेंशियल और सेमी इसेंशियल की जो बात करेगा, वहां पर तो हमें रखने के लिए हमें पराक्रम, हमारे साहस की आवश्यकता होगी। नहीं तो कदम रखते में हमें सोचना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के पास जा रहा हूं मैं, अर्थात ज्योतिष आचार्य के पास जा रहा हूँ, तो सोचना पड़ेगा, साहस लेकर जाना पड़ेगा, हमें हिम्मत लेकर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अधिकतर हमारे 90 से 99% क्या होता है, हम उसको मदारीगिरी हमने करा, उसकी वैज्ञानिकता हमने खो दी। तो ये 2 बात हमने इस कहानी के माध्यम से कहा, इस पर विचार करके, इस पर चिंतन करें। अगला प्रकरण आता है, हम मुख्य प्रकरण पर प्रवेश करें। हम पहुंचे थे षष्टम भाव पर, हम 6ठे भाव पर पहुंचे थे। वहां पर हमने कहा था कि रोग के बारे में, डाइजेशन के बारे में हमने कहा, और रोग का उपचार के लिए हमें 3 तल पर, मुख्यतः 3 तल होते हैं, ये हमने कहा। पहला तल होता है हमारी शारीरिक तल पर, जहां पर हमें कष्ट होता है, ख्याल रखें, वहां पर हमें कष्ट होता है। और ये भी हमें स्वरूप समझना है कि 2 स्थिति होती है, एक ठीक हमने कहा कि अध्यावरण होता है, एक अध्यात्म होता है।
तो अध्यात्म में भी क्या होता है, अध्यात्म में केवल मौजूदगी होती है, और एक दूसरा क्या आता है, शरीर क्या है, वो जो अध्यावरण कह रहे हैं वो भी वहां पर भी केवल मौजूदगी होती है। यानी कि जो हमारा शरीर है वो भी केवल एक क्या है, मन का ही अनुगामी होता है। तो तीसरे जो इन दोनों के मध्य, अध्यात्म और अध्यारोहण के मध्य में जो माइंड, जो मन है, इस मन का इस मन के हिसाब से दूसरा रोग हमारा जो होता है वो मनस्तल पर होता है, साइकोलॉजी के तल पर। पहले हमारे फिजिकल तल पर, दूसरा हमारे साइकोलॉजिकल तल पर, साइकोलॉजिकल तल पर, तीसरा होता है स्पिरिचुअल, हमारे आत्म के तल पर, अध्यात्म के तल पर। तो इलाज करने के लिए हमें कहाँ जाना है, ये हमने रोग के बारे में हमने कहा। ये प्रसंग जो षष्टम जो भाव है उसको समझने के लिए प्रसंग हमने रखा, इस पर विचार करें, इस पर चिंतन करें। अगला आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव है काम का। काम, काम ही राम, काम ही प्रेम, और प्रेम से आगे राम। तीन बातें हमें ख्याल रखनी है, काम, प्रेम और राम। तो काम प्रकृति का पहला गुण, तमस, उसी ऊर्जा का फिर आगे रूपांतरण जो होता है प्रेम में होता है, वही प्रेम फिर आगे जाके भक्ति, यानी कि राम, यानी कि भक्ति की हम बात करते हैं। उसी ऊर्जा का रूपांतर हमें करना है, उसी को हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दमन नहीं करना है। ख्याल रहे, दमन करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उससे, उनके साथ सत्संग करके आप देख सकते हैं क्या परिणाम होता है इसका। या कभी खबरें होती तो खबर में सुन लिया करें, समाज में क्या है उसके बारे में आपको पता है। तो ये बात हमें रखनी है। तो काम का क्या करना है, उस ऊर्जा को हमें, उसी काम की ऊर्जा से हम क्या करना है, उसी काम से हम प्रेम, उसी काम से, उसी काम ऊर्जा से हम इसका मतलब कभी गौर क्या, काम मतलब करना है कार्य, यानी कि कर्म। काम मतलब कहते हैं काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम, और उसका नाम है काम, नाम दिया है काम, यानी कि ऊर्जा, यानी कि आग। उस ऊर्जा से हम काम कर पाते हैं, कर्म कर पाते हैं, अर्थात हम कोई जीवन में कर्तव्य कर पाते हैं, आगे अपने आप को विकास करने के लिए, मानव से हमें मानव बनने के लिए, सुपर ह्यूमन बनने के लिए, ह्यूमन बनने के लिए, हमें ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कर्तव्य करते हैं, अपने आप को विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए काम कहा, उसको काम को हमें राम तक पहुंचने के लिए हमें काम का रूपांतरण प्रेम में, प्रेम का रूपांतरण भक्ति में, और भक्ति जहां से होती है वहीं पर राम से, राम यानी कि राम मतलब दशरथ पुत्र राम से मतलब नहीं है, हमें ख्याल रखना चाहिए। राम का मतलब परमात्मा, ये हमें ख्याल रहे। राम में भी वही परमात्मा का दर्शन हो सकता है, एक साधन के तौर पर हम ले सकते हैं, लेकिन अंत क्या होता है, राम का मतलब कोई राम का अनुयायी हो रहा तो वो राम के होंगे, राम की बात नहीं, ये राम का मतलब परमात्मा, ये हमें ख्याल रखें। तो राम यानी कि वही परमात्मा तक फिर हमें हमारा मिलन हो पाता है भक्ति के माध्यम से। अंतिम हमारा शिखर भक्ति होता है, भक्ति के बाद भगवत्ता, उसके बाद भगवान, यानी कि राम मतलब भगवान, ये हम बात करें, भगवत्ता की बात कर रहे हैं। तो काम के बारे में जामित्र, मारक, अस्त्र के बारे में करते हैं। अगला अष्टम भाव आता है। अष्टम को हम रंध्र, आयु की हम बात करते हैं। सातवां जो भाव होता है उसको हम आयु के हिसाब में करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक जिएगा, अल्पायु जिएगा अर्थात 35 वर्ष जिएगा, मध्यायु अर्थात 72 वर्ष जिएगा, या दीर्घायु 108 वर्ष जिएगा, कितने वर्ष जिएगा, कितने वर्ष इस पड़ाव में जो ये हमारे मिला है, जो हमारा शरीर मिला है, कितने वर्ष तक जिएगा, उसका हिसाब हम इस भाव से, यानी कि अष्टम भाव से हम लगाते हैं। आयु से और मृत्यु से भी, मृत्यु की हम गणना करते हैं। मतलब मृत्यु मतलब क्या है, मृत्यु मतलब जो हमारी घटना निरंतर हो रही है, उसे मृत्यु के मतलब पूरा परिणाम कब होगा, इस शरीर का मतलब यहाँ इस जो शरीर रूपी जो कपड़ा है वो कब बदलेंगे, उसको हम मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु का जैसे भय लगता है कि यार हम पूरी बात करें भाई, ज्योतिष में तो अब मृत्यु तो अर्ध अनिवार्य बात है, सेमी इसेंशियल है। अभी तो इसके बाद तो मृत्यु की जन्म और मृत्यु क्या है, ज्योतिष का अर्ध अनिवार्य हिस्सा है। ये तो आधी बात हो रही है, आधी बात तो छूट रही है, आधी बात और है उसके लिए फिर अनिवार्य जगत में सेमी इसेंशियल में बात होगी। तो अर्ध अनिवार्य इसलिए हम इसको कहा। तो अर्ध अनिवार्य में जन्म मृत्यु भी आधी बात है, आधी बात है ये। आदि इसलिए क्योंकि मरता कुछ और है और जन्मता कुछ और है। जन्मना, जो जन्मेगा उसका मृत्यु होती है, और जो मरता ही नहीं, जो जन्म ही नहीं रहा, वो तो फिर क्या है, अनिवार्य जगत में है, अर्थात आत्मा पदार्थ मैंने प्रकृति में क्या था, जन्म मरण होता है। तो जन्म जिस दिन, और दूसरी बात जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ घटना होती है। जैसे जन्म हुआ उसी मृत्यु होना, जीर्ण होना, उसी समय घटना प्रारंभ हो जाती है, हमें ख्याल रहे। अष्टम भाव ने मृत्यु, आयु के बारे में, एज के बारे में पता लगाते हैं। आप देखो हमने यहाँ पर कहा कि प्रथम को लग्नेश, द्वितीय भाव को हम द्वितीय कहेंगे, जो राशि बैठी होगी उसके स्वामी को कहेंगे, हमें ख्याल रखना है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया कि सिंह राशि में, सिंह राशि उसका स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य को हम लग्नेश कहेंगे।
वहां पर दूसरे भाव में जो राशि बैठी है उसको द्वितीय कहेंगे, जो राशि के जो स्वामी होंगे उसको द्वितीय कहेंगे, राशि के स्वामी को फिर तृतीय कहेंगे, तृतीय भाव में होंगे तो चतुर्थ भाव में चतुर्थ कहेंगे, पंचम भाव में पंचमेश कहेंगे, छठे भाव को छठेश कहेंगे। अब छठे भाव को हम रोग कहते हैं, उसको रोगेश भी कह सकते हैं। अगले सप्तम भाव को हम सप्तमेश या जायेश जाय। अष्टम को हम रंद आयु मृत्यु की बात करते हैं, अष्टमेश या रंदेश भी हम कह सकते हैं या मृत्युएश भी हम कह सकते हैं। नवम को हम धर्म की हम बात करते हैं। नवा भाव क्या है? धर्म का, रिलीजन्स, धर्म अर्थात मन के तल पर। इनकी मन का रूपांतरण क्या है? धर्म है। मन जो है उसका, जो हमारा मन जो बीमार हुआ है उसका इलाज जो उपचार हो जाता तो वो वही मन क्या बन जाता है? धर्म बन जाता है। पुण्य, भाग्य, ये नवम भाव में देखा जाता है। इसके नवमेश या भाग्येश भी, भाग्य के बारे में तो इसलिए भाग्येश कहेंगे। दसवें भाव को व्यापार कर्म के बारे में, दसवें भाव को हम कर्म, हमारा जो कर्म कैसा होगा, कितना कर्म, कैसा कर्म होगा, स्वार्थ होगा, पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा, ये हम कर्म से देखते हैं। राज्य देखते हैं, इसलिए दशमेश या राज्येश भी या कर्मेश भी हम कहेंगे। एकादश को हम आय, कितना हमें लाभ, आय के बारे में, कितना हम रोजी रोटी कमाएंगे या क्या करेंगे इसको देखेंगे, कितना हमें लाभ मिल से हम कितने आनंद महोत्सवपूर्वक। लाभ का मतलब तो यही होता है, लाभ का मतलब जो हम कह रहे हैं वो नहीं है कि हम कितने रुपए का फायदा, कितने रुपए का लाभ हानि होगी। लाभ होगा तो फिर हानि भी जाएगी, ख्याल रखें। लाभ हानि एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू, एक छोर में दूसरा हमें समझ लेना है। प्रकृति में अगर लाभ है तो हानि भी होगी, इसलिए लाभ हाभ की हम बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे आय, मतलब कितनी हम अपने आप को रूपांतरण कर पाएंगे। आय का मतलब है कितने कितना अपने आप को विकसित कर पाएंगे, और विकसित करेंगे तो जो हम कर्म करेंगे, कर्म करने में हमारा फल तो छाया के रूप में आ जाता है। हमने कहा था कि हमें कर्म अर्थात कर्म करना था, हमें चलना है, और चलेंगे तो छाया पीछे अपने आप आ जाएगी। ये हमें ख्याल रखना है। एकादश में आय, लाभ और प्राप्ति, एकादश या लाभिश को हम कहते हैं, या आयुष भी कह सकते हैं। द्वादश को हम व्यय, हम कितना व्यय करेंगे, हम कितना दान करेंगे, कितना व्यय करेंगे, या कितना पैसे की बात करते हैं तो पैसे के तल पर, अगर हम प्रकृति के तल पर बात करते हैं, अगर विज्ञान के तल पर बात करते हैं, कितने पैसों का हम व्यय करेंगे, कितना हम खर्च करेंगे, कितना हमारी पैसों का हम खर्च करेंगे, और दूसरा व्यय बताएगी कितना हम दान करेंगे। तो दान और व्यय में द्वादश भाव ज्योतिष विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। अर्ध अनिवार्य जगत की बात होगी तो विज्ञान होगा, अनिवार्य जगत की बात होगी तो धर्म होगा, अध्यात्म होगा। तो ज्योतिष विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। और तीसरा, ज्योतिष अर्ध अनिवार्य जगत की अगर हम बात करते हैं तो वहां माया भी, वहां मोह भी होगा। अब वो ज्योतिषी है और कहता है कि हाँ तुम 10 बजवाओ तुम्हारा भाग्य हो जाएगा, तुम्हारा ये वो करना, वो करना, ये रत्न पहनना, ये अंगूठी पहनना, ये पहनना इत्यादि का कहेंगे, तो वहां से फिर मोह भी है, माया भी है, भ्रम भी है, वहां से गैर अनिवार्य जगत भी है। प्रथम भाव हमने समझ लिया, द्वितीय भाव को समझा, तृतीय भाव को समझा, चतुर्थ भाव को समझा। थोड़ा हम समझ रहे हैं, स्वरूप को समझ रहे हैं। आगे तो बात हम करते रहेंगे क्योंकि ज्योतिष में भी इतने सूक्ष्म बात तो है नहीं कि एक ही दिन में पूरा हो जाए, लेकिन थोड़ा ज्योतिष के स्वरूप को धीरे धीरे समझने का हम प्रयास करेंगे। आज की पाठशाला में हम द्वादश भाव को समझने का प्रयास, स्वरूप को थोड़ा हम परिचय होने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भाव को हमने कहा, इसके सील का भी, हम स्वभाव को भी, आकृति, शारीरिक पुष्टता, स्वास्थ्य, सुख दुख, आयु आदि का भी हम, वर्ण, हमारा चरित्र, ये भी हम इसको देखते हैं। तो थोड़ा संक्षिप्त तो हमने इसके स्वरूप को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। द्वादश भाव के स्वरूप, प्रथम भाव को हमने समझा, सील, स्वभाव, शारीरिक पुष्टता, स्वास्थ्य, चरित्र, वर्ण इत्यादि इत्यादि को हमें समझते हैं। दूसरे भाव से धन संपत्ति, मुख, वाणी, कुटुंब, क्रय विक्रय आदि को देखते हैं। तीसरे को लघु, पराक्रम, साहस, वस्त्र, गला, कंठ, स्वर, धैर्य, संगीत इत्यादि, पत्रकारिता या सेना इत्यादि को देखते हैं। चतुर्थ भाव को माता, स्थायी संपत्ति, भूमि, आवास, वाहन, सुख, मित्र, हृदय, वक्षस्थल, मानसिक संतोष, प्रेम को, विद्या को, प्रसंग को, पिता को, व्यवसाय आदि को देखते हैं। पांचवें भाव को संतान, बुद्धि, विद्या,
सिद्धि, विवेक, गर्भ इत्यादि को देखते हैं। छठे भाव को रोग, शत्रु, चिंताएं, कमर, आंत, नाभि इत्यादि को देखते हैं। सत्वें भाव, सातवां भाव को हम स्त्री, विवाह, पति, काम शक्ति, यात्रा, व्यापार, मूत्राशय, वीर्य, साझेदारी या दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है। अष्टम भाव में हम मृत्यु, गुप्त धन, स्त्री का धन, प्रजनन अंग, बंधन, दीर्घकालीन रोग, मृत्यु का कारण इत्यादि को देखते हैं। प्रजनन और गुदा दोनों को देखते हैं। दोनों जो हमारे अंगा जो इंद्रियां हैं, गुदा और प्रजनन दोनों अंगों को देखा जाता है। नवम भाव में भाग्य, भक्ति, हम भक्ति को प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे। तीर्थ यात्रा, गुरु का संग होगा। शिक्षा पुत्र की कैसी रहेगी, पुण्य कैसा रहेगा, वैराग्य हमें होगा नहीं होगा। तीर्थ यात्रा, धर्म हमारे नवम भाव से देखा जाता है। आध्यात्मिक हमारा जीवन होगा नहीं होगा। धार्मिक स्थल में, धार्मिक कार्य में हमारा मन लगेगा नहीं लगेगा, ये नवम भाव में। दसम भाव में पिता, कर्म को देखा जाता है। आकाश, जीवन, वर्षा, नौकरी हमारी क्या रहेगी, हमारा कर्तव्य दायित्व, हमारा प्रोफेशन क्या रहेगा, ये चीज देखा जाता है 10वें भाव से। एकादश भाव से हमारी आय देखी जाती है, वाहन देखा जाता है, विद्या प्राप्ति होती है, पत्नी की शिक्षा, बुद्धि इत्यादि देखा जाता है एकादश भाव से। द्वादश भाव में हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, निर्माण होगा नहीं होगा, मुक्ति को, हम स्वतंत्रता को प्राप्त होंगे नहीं होंगे, बंधन में होंगे या बंधे हुए रहेंगे। भाग्य, माता का भाग्य कैसा है, पत्नी का रोग वर्ण कैसा है, हम हानि, पिता का आत्मविश्वास इत्यादि इन चीजों को हम द्वादश भाव में हम देखते हैं। तो ये संक्षिप्त में कुछ स्वरूप को हम देखने का हम प्रयास क्या करते हैं, स्वरूप, ज्योतिष के स्वरूप को भाव से देखते हैं। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब आता है कि पुष्य अगर नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में उसके स्वामी शनि होते हैं। पुष्य नक्षत्र इसका विषय जो है, उसका विषय में आता है कि जन्म नक्षत्र, अगर आपका जब जिसमें जन्म हो रहा था, किसी जातक का जन्म होता है, उसमें कौन सा नक्षत्र था, जिसमें जन्म हो रहा था उसमें उस ठीक ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में, स्पेस में कौन सा नक्षत्र उसमें जन्म ले रहा था, कौन सा जन्म ले रहा था, मतलब कौन सा उदय हो रहा था। जैसे सूर्य भी क्या है, एक तारा है, नक्षत्र हम कहते हैं तारों के समूह को कहते हैं, तो उसमें कौन सा तारा उदय, मतलब हमें दृश्यमान हो रहा था, दिखाई दे रहा था, दिखाई होना प्रारंभ हो रहा था। उदय का मतलब है जो चीज में प्रकट हो, जो हमें दिखाई दे, और दिखाई देना जिसमें प्रारंभ होता है उसको हम उदय कहते हैं। और जो उसमें जो अंतिम जो जाने वाला होता है, अंतिम जो दर्शन, वो क्या कहता है, अस्त कहलाता है। तो पुष्य नक्षत्र में अगर जन्म होता है, ऐसे ही अगला 27 नक्षत्र होते हैं, इसमें एक नक्षत्र पुष्य भी आता है 8वें नंबर में, जिसका स्वामी शनि होते हैं। इसमें क्या होता है, जन्म लेने वाला जो जातक है उसका धार्मिक मन होता, धार्मिक कार्यों में मन होता है, धनी वो होता है, शांत होता है, वो सौभाग्यशाली हो कहलाता है, सर्व को प्रिय, सभी को प्रिय होने वाला, सहज होता है, सरल होता है, उदार होता है, सत्यवादी होता है, नम्र होता है, स्वस्थ होता है, प्रसन्न और आनंदित रहता है, जिसने पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया। ऐसे ही 27 नक्षत्र और हैं, मतलब शेष 26 नक्षत्र और हैं। 27 नक्षत्र एक अभिजित भी होता है, इसलिए 28 होते हैं, ये में हमें ख्याल रखें, इसे बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अगला आता है जन्म लग्न और राशिफल। मेष, आप कौन से राशि में अगर जन्म हो रहा है, तो किसी व्यक्ति का ऐसा मेष होगा, वृषभ होगा, मिथुन, कर्क, अगर कर्क राशि में किसी का जन्म होता है, तो कर्क लग्न या कर्क राशि में जन्म जाता क्या होता है, मध्यम अर्थात छोटे कद का होता है। देखो, हम कोई व्यक्ति बड़ा होता है, कोई व्यक्ति छोटा होता है, इसके पीछे भी ऑथेंटिक प्रामाणिकता है, सत्यता है। 90,000 पहले, आज से 90,000 वर्ष, 95,000 वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति जो सभ्यता थी, एक सभ्यता थी, उस संस्कृति में था कि उनने ऐसा हिसाब करा था। तो ज्योतिष विकसित विज्ञान है, ये हमें ख्याल रहना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति का कद कितना होगा वो भी छिपा हुआ होता है। तो कोई कह रहे हैं कि जिसका कर्क लग्न जिसका होगा, या जिसका सिंह लग्न होगा, सिंह लग्न जिसका होगा,
इनकी सिंह लग्न वाले सिंह राशि में जन्म लेने वाला जातक पराक्रमी होगा, अभिमानी होगा। अभिमान का मतलब समझे, अभिमान का मतलब घमंड नहीं होता है, ईगो नहीं होता है। ख्याल रखें, अभिमान का मतलब होता है कि गर्व होना, ग्रेटिट्यूड, आभार, ग्रेटिट्यूड, आभारी, अभिमान, मान, अपमान। लेकिन अभिमान मतलब क्या होता है? अपनी स्वरूप का जब दर्शन हो जाता है तो उसके लिए हम प्रसन्नचित होते हैं, तो उसमें हमारा जो मान जो होता है, मतलब मान मतलब अपने अंतस के द्वारा, अपने स्वामी के, जो हम स्वामी, जो हमारा सामर्थ्य, जो हमारा मालिक है, अपने से हमें जो मान मिलता है उसको हम अभिमान कहते हैं। जो दूसरों से मिलेगा वो मान, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा केवल क्या होती है, हो सकता है उसमें कुछ सत्यता हो न हो, लेकिन जो हमारे अंतस से हमें जो मिलता है, यार आपने, हाँ वाकई में आपने कर्म किया, तो उसके लिए हमारे अंतस से भी एक आवाज आती है, उस अंतस आवाज का नाम, वहां से भी हमें एक मान मिलता है, उस मान का नाम है अभिमान। तो अभिमानी होते हैं, स्थिर बुद्धि से युक्त होते हैं, वन में भ्रमण करने की शौकीन होते हैं, गंभीर होते हैं, अल्प भाषी, कम बल बोलने वाले। अल्प मतलब होता है कम, भाषा मतलब भाषा का मतलब लैंग्वेज जो होता है, कम बोलने वाले होते हैं। दंत रोगी, महत्वाकांक्षी और तीक्ष्ण स्वभाव का होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रभावशाली होता है, खान पान में रुचि रखने वाले होते हैं, उच्च स्तरीय जीवन को पसंद करने वाले होते हैं, क्रोधी तथा हटी होगा। थोड़ा क्रोध स्वभाव होता है, क्योंकि प्रकृति के क्रोध होना, प्रकृति के तीसरा गुण तमस गुण है, तो क्रोध होना है, तो लेकिन क्रोध हो रहा है तो उसमें उसका रूपांतर भी हम कर सकते हैं, क्रोध का रूपांतर भी हमें करना है उस ऊर्जा का। तो क्रोधी भी होते हैं, हटी भी होते हैं, ये सब क्या है उसमें दिया होता है। भूख अधिक लगने वाली होती है, पित्त प्रकृति उनका होता है। राशि का स्वामी सूर्य बलि होता है, हो तो उपरोक्त फलों का अधिकता हो रहती है। अन्य ऐसी क्या है, अन्य राशि भी यहाँ पर दी हुई है। भाव कुंडली, हमने कहा कि राशि कुंडली होता है, भाव कुंडली होता है, जन्म कुंडली होता है, जिसको लग्न कुंडली भी कहते हैं। तो जन्म लग्न कहो या जन्म कुंडली या लग्न कुंडली कहो, दूसरा चंद्र कुंडली, तीसरा भाव कुंडली, चौथा राशि कुंडली भी होता है। तो 4 कुंडली होते हैं। भाव कुंडली को कैसे बनाते हैं ये समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। भाव कुंडली के आधार फल क्या होते हैं ये बताने का प्रयास, भाव की हानि क्या होते हैं ये बताने का, भाव का विचार, महिषी पराशर का मत, जो महिषी पराशर हैं। अब महिषी पराशर का जन्म कब हुआ, कब इनका स्थिति काल है, ये बताने का प्रयास। ऐसे फिर आगे त्रिकोण होता है, केंद्र होता है, त्रिकोण होता है। केंद्र जो होता है वो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को, केंद्र हमने कहा कि पहले को, चौथे को, सातवें को और दसवें को क्या है, केंद्र में है, इनकी सेंटर में है। आ रहे ना 1, 4, 7, 10, इसको केंद्र भाव कहते हैं। अब त्रिकोण में कौन सा आता है, 5वां और 9वां। त्रिकोण जो है 5वां और 9वां, इनकी 5वां ये है और ठीक 9वां है, इसको हम त्रिकोण कहेंगे। इन दो जो भाव है इनको हम क्या कहेंगे, त्रिकोण कहेंगे। त्रिशडाई को तीसरे, छठे और एकादश को, तीसरे को, छठे को और एकादश को हम त्रिशडाई कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिशडाई कहेंगे। तीसरे भाव को, छठे भाव को और एकादश भाव को हम क्या कहेंगे, तीसरे, छठे और एकादश को भाव को हम त्रिशडाई कहेंगे। द्वितीय तथा द्वादश भाव को हम द्वितीय द्वादश भाव ही कहते हैं, इसका कुछ नाम नहीं दिया है इनने। अष्टम भाव और लग्न, और पहले को हम पहला जो भाव उसको लग्न कहेंगे, 8 वाले को अष्टम को अष्टमी कहेंगे, और द्वितीय और द्वादश को, यानी कि द्वितीय और द्वादश को द्वितीय भाव और द्वादश भाव ही हम कहेंगे, इसको कुछ नाम नहीं होता है। लेकिन केंद्र के लिए ये ख्याल है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां जो भाव उसको केंद्र कहेंगे, और दूसरा त्रिशडाई, तीसरा, छठा, 11वें को हम त्रिशडाई कहेंगे, और शेष जो ग्रह जाता है उसको द्वितीय द्वादश भाव, और 8वें को अष्टम भाव, और पहले को केंद्र भाव हम कहेंगे। अभी कुछ समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अभी इन जो भाव के नाम दिए, इसमें ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं, फिर ग्रह का कैसा स्वरूप होता है, कैसा उनका बीच में कौन सी दृष्टि होती है, इस और ढेर सारी बातें यहाँ पर करते हैं। ग्रहों के भाव बल, जो ग्रह हैं उनके क्या भाव बल होंगे, सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, ऐसी फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु केतु छाया ग्रह है, इसके बारे में। फिर लग्नेश के बारे में बताया है। लग्नेश हमने कहा था पहला लग्न में पहली जो हमारी भाव में जो पहली जो राशि होगी उसके स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं, लग्नेश।
ये हमें ख्याल रखना है। उसी हिसाब से पहले भाव को लग्नेश कहते हैं, दूसरे को लग्नेश, तीसरे कहते हैं। अब लग्नेश शब्द अन्य अन्य व्यक्ति का अन्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब किसी का राशि चौथी है, चौथे का क्या होता है, चौथे का जो पहले भाव में अगर चौथी राशि है तो उसके स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रेश जो लग्नेश चंद्रमा कहलाएगा। अगर उसकी राशि में अगर पांचवी राशि है सिंह होती है, उसके स्वामी सूर्य होते, तो कौन सी, उस लग्नेश सूर्य कहलाएंगे। इसलिए सबका जो अलग अलग हिसाब से ग्रह होंगे, उस हिसाब से उनका जो राशि होगी उसके स्वामी जो होंगे उस हिसाब से उसका लग्नेश होगा। ये बताने का प्रयास पुत्रेश बताने का वही बात यहाँ बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। फिर द्वादश भाव का फल क्या होता है इसके बारे में बात है। तो आज के पाठशाला में हमने ये समझने का प्रयास किया कि 12 भाव, द्वादश भाव क्या होते हैं। एक बार पुनः संक्षिप्त में हम पुनरावृत्ति कर लें। द्वादश भाव हमने कहा, प्रथम भाव को शरीर, द्वितीय भाव को धन, तृतीय भाव को धैर्य, चतुर्थ भाव को सुख, पंचम भाव को बुद्धि, छठे भाव को रोग, सप्तम भाव को काम, अष्टम भाव को मृत्यु, नवम भाव को धर्म, दशम भाव को कर्म, एकादश भाव को आय, द्वादश भाव को व्यय कहते हैं। इसको हमने 2 चक्रों में, एक हमने दिखाया पहले चक्र में कहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 भाव होते हैं। एक इसको हमने एक चक्र में वलय में सर्कल में दिखाया। तो पहले भाव को सिर कहते हैं, दूसरे भाव को गला, तीसरे को कंधा, चौथे को वक्षस्थल, पांचवें को पेट, छठे को आंख, सातवें को नाभि, आठवें को जनेंद्रिय, 9वें को जिह्वा, 10वें को घुटना, 11वें को पैर, 12वें को चरण हमने कहा, पाद हमने कहा। तो ये हमने ज्योतिष के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। आज की पाठशाला तो 90 है, लेकिन कल की पाठशाला 91 दिवसीय पाठशाला में हम प्रवेश करेंगे तो तृतीय महीना हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो परमात्मा के लिए बहुत बहुत आभारी, ग्रेटिट्यूड अभी नहीं। कल की पाठशाला हमारा क्या होगा, तृतीय, जैसे कल की पाठशाला पूर्ण होगी, आज की नहीं, कल की पाठशाला पूर्ण होगी तो फिर क्या हो जाएगा, 3 महीने पूर्ण हो जाएंगे। और परमात्मा के लिए बहुत बहुत आभारी। मानना नहीं है, जानना है, आनंद महोत्सवपूर्वक जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।